अमरोहा में कांवड़ियों ने मिलकर एक युवक को पीटा और जमकर पीटा, खूब हंगामा भी काटा। लेकिन बाद में पता चला कि जिस युवक को वो इस धोखे में पीट रहे हैं कि वो दूसरे धर्म का है, वो असल में हिंदू निकला और इन सब के पीछे की वजह थी उसकी बढ़ी हुई दाढ़ी। दरअसल अमरोहा से कांवड़ियों की खबर सामने आई जिसने सबको ही हिलाकर रख दिया था, जिसमें यूपी के अमरोहा में दो ठेले वालों के बीच में किसी बात को लेकर कुछ विवाद चल रहा था और इसी बीच एंट्री हुई कांवड़ियों की। जहां कांवड़ियों ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो एक ठेले वाले ने कांवड़ियों पर हमला बोल दिया और फरार हो गया। लेकिन उसके बाद कांवड़ियों ने एक शख्स को दूसरे समुदाय का समझकर जमकर पीट दिया और इस दौरान घायल हुए कांवड़ियों को देखकर कांवड़ियों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद कांवड़ियों ने हाईवे पर जमकर हंगामा भी काटा। लेकिन बाद में पता चला कि कांवड़िये जिसे दूसरे समुदाय का समझकर इस कदर पीट रहे थे उसका नाम राहुल सैनी है। राहुल की मां का कहना था कि बस वो दूध लेने गया था और इसी बीच उसे दूसरे समुदाय का समझकर उसे पकड़कर कांवड़ियों ने पीट दिया। राहुल दूध लेने गए थे और वहाँ पर वो रुक गए हैं और हमारे जो जमाई है उन पर जो मारपीट कर रहे थे कांवड़िये उनके से वो आ गए पूरे, तो उनमें हो रही थी और ये जो बस हमारा लड़का जो उठाने लग गया उन्हें, वो पीछे से ही पता नहीं किसी ने डंडा मारा या क्या कुछ मारा उनकी खोपड़ी में, तो इनके खून निकल गया। हमें वहां से भगा दिए, फिर उनकी पट्टी पता नहीं कौन लाया करवा कर। फिर उसके बाद राहुल पुलिस चौकी कैसे पहुंचा? वो वहां से पुलिस चौकी ऐसा पहुंचा कि वहां से बुलवाया है उन्होंने, ये पता नहीं कौन ले गया कौन ना, पुलिस वाले आए थे। फिलहाल राहुल अभी भी पुलिस हिरासत में है और राहुल के घर वाले अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जुट गए हैं। दरअसल अगर मामले को गहराई से समझे तो अमरोहा जिले की औद्योगिक नगरी गजरौला में सुल्तान नगर इलाके में सुभाष और डैनी दोनों ठेला लगाते हैं। डैनी जब सुभाष से कोई सामान खरीदने उसके ठेले पर पहुंचा तो सुभाष ने पिछले पैसे देकर आगे नया सामान देने की बात कही। इसी बीच दोनों में कहासुनी होने लग गई और कहासुनी देखते देखते मारपीट में बदल गई। इस दौरान सड़क से गुजर रहे कांवड़ियों ने जब देखा कि सुभाष को कई लोग मिलकर पीट रहे हैं तो कांवड़िये सुभाष नाम के ठेले वाले को बचाने की कोशिश में जुट गए और इस दौरान डैनी ने अपने साथियों समेत कांवड़ियों पर हमला कर दिया, जिससे एक कांवड़िया गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद गुस्साए कांवड़िये चोपला पुलिस चौकी पर पहुंच गए और पुलिस चौकी का घेराव कर लिया। उनका इल्जाम था कि राहुल, जिसे वो दूसरे समुदाय का समझ रहे थे, वो भी इसमें शामिल है। फिलहाल राहुल, सुभाष और एक अन्य शख्स को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है और डैनी फिलहाल फरार बताया जा रहा है। इसी बीच आपको सुनवा देते हैं कि डैनी के परिजनों का पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। हाँ, एक खोके में मतलब खो गया है बराबर में, तो वहाँ गुटखा पटका के लेने गए थे, तो वहाँ पर कहने लगे कि पहले पैसे दो, बाद में गुटखा देंगे हम तुम्हें। तो वो कहने लगे अभी दे रहे हैं, तुम पैसे रुक जाओ। तो कहे नहीं, पहले पैसे दो, बाद में देंगे हम। तो इसके पापा बोलने लगे लो हम दे तुम्हें पैसे। तो उसके पापा ने पैसे दिए भी, तो पैसे बखेर दिए इसके पापा के शहर ऊपर को। तो फिर गिरीवान पकड़ लिया उन्होंने इसके पापा का, तो फिर दोनों ने हाथापाई होने लगी इनमें। इतनी बात हुई थी वहाँ पे। तो फिर कांवड़िया इतने कांवड़ती जो है ना देखने लगे इनमें कैसे हाथापाई हो रही है, तो कांवड़ती आए, मतलब तुम्हें पता ही हाथ बचाव लग जाता है, क्या पता उन्हें कुछ लग गया होगा, तो वो भी सब जने लिपट गए फिर हमारे बालों के ऊपर ही। लेकिन मेरे तो सामने की बात नहीं है, लेकिन मैंने तो सुनने में यही आई है कि मतलब जैसे लड़ाई हो रही थी तो कांवड़ती आके बढ़ गए, जब हाथापाई उन्होंने करी तो इधर से भी करी, थोड़ी बहुत उनके लगी, उनके भी लगी, इनके भी लगी। तो इनमें से जो बच्चे हमारे ठेले पर आए नौकर, उनके एक का खोपड़ा घोटा पड़ा, एक का हाथ पैर मुंह सूजा पड़ा, दोनों थाने में बंद है। इसी बीच हमने सुभाष की पत्नी और सुभाष के पिता प्रीतम सिंह से भी पूरे मामले पर जानकारी लेनी चाहिए, तो सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। सर नहीं, जो है हमारे इसके पापा ने भी नहीं पी रखी थी, जो औरतें ठेला लगाते हैं डैनी नहीं आ रही है, लल्ला पल्ला इन्होंने पी रखी थी रात, कम से कम 22 जन 24 बियर पी इन्होंने रात पी का जो है इसके पापा पर हमला करा। कांवड़ियों को कोई गलती नहीं थी इसमें। क्या था मामला, झगड़ा क्या हुआ? झगड़ा ये हुआ, ये पी का इसके पापा से सामान लेने आए थे, तो इसके पापा ने पैसे मांगे तो इन्होंने गाली देकर बोले ये दारू पी का। इसके पापा बोले मैं भी तो 2 पैसे कमाने के लिए ठेले पर बैठता हूँ सुबह से शाम तक। इन्होंने भाई तुम मुझे पैसे नहीं दोगे कैसे काम चलेगा, मुझे तो पैसे चाहिए। अभी इन्होंने गाली दिया, इन्होंने लठ ले लेकर और इसके पापा को मारने लगे। कांवड़ियों ने बचाया, अगर कांवड़ती ना बचाते तो इनकी जान नहीं बचती रात बिल्कुल भी। वो तो कांवड़ती लेने से कांवड़ती आ गए रात, ये तो जान से मार देते। मौके पे तो मैं नहीं था, मुझे सवेरे पता चला, मैं यहाँ आया सुबह और जानकारी मिली घटना की, तो सब 2-4 आदमियों ने डैनी की गलती बताई है ज्यादा, और मैंने साइड भी उनकी खून में है बिल्कुल,
अच्छा, हाँ। किसकी शर्ट है ये? उसकी श्वास की। आपके बेटे की? हाँ हाँ। अच्छा, तो कुछ वाकया पता चला होगा, कैसे झगड़ा हुआ? वाकया क्या चला पता नहीं बताया आदमियों ने मुझसे। वो कोल्ड ड्रिंक पानी लेने आए थे, सुहास ने नो कह दी, हमारे पहले पैसे दे जाओ और आगे वो ले जाओ उधार। तो ये 3-4 आदमी उसे मारने लगे, और जब वो सड़क पे कामरती जा रहे थे 6-7, उन्होंने पिटते हुए बचाया। तो दूसरे समुदाय के लोगों पे आरोप लगाए जा रहे हैं? नहीं, कोई आरोप नहीं, ये उनके घर वाले ने कही है, देनी की ना अने यू पत्थर तो मारा मुसलमानों ने मारा, मुसलमानों का नाम भी नहीं था यहाँ। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार तीनों आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में जुट गई है और कांवड़ियों की तरफ से भी डैनी और उसके सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। देखना होगा कि मामले में आखिर गलती किसकी थी, ये कब तक सामने आ पाता है। अमरोहा से बीएसआर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।